बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम आपको लेकर चलते हैं मस्जिद नबवी में, जो जन्नत का टुकड़ा है वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी इस जगह पे बुलाए। अल्लाह ताला आपको मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। तो ये वीडियो हमने तब बनाई थी जब हम गए थे रियाजुल जन्ना के अंदर। रियाजुल जन्ना जाने के लिए पहले ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है। बुकिंग करवाने के बाद जब टाइम मिलता है तो वो सिर्फ़ आधे घंटे का टाइम मिलता है। फिर इस तरह से लाइन में वो लेकर जाती हैं रियाजुल जन्ना के अंदर। इधर आधे घंटे का सिर्फ टाइम दिया जाता है। पहले इधर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी, दुआएं मांगी और फिर सोचा कि आप सब के लिए छोटी सी वीडियो बना ली जाए। तो ये वो जगह है जिसको अल्लाह के नबी ने जन्नत का टुकड़ा कहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जो जगह है वो जन्नत का टुकड़ा है। इस जगह को रियाजुल जन्ना के नाम से जाना जाता है। तो इस जगह पर नमाज़ पढ़ना, दुआएं मांगना, तलावत करना ऐसे ही है जैसे बंदा जन्नत के अंदर बैठकर दुआएं मांग रहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस जगह पर बार बार आने का मौका दिया। अल्लाह ताला आप सबको भी इधर आने का मौका दे, दुआएं मांगने का। बहुत ही प्यारा और सुकून वाला मंज़र अल्हम्दुलिल्लाह। वायरस से पहले जब हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, उम्रे वगैरह खुले हुए थे, तब इस जगह पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। यकीन करें कि नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल हो जाता था, इतना ज़्यादा रश होता था। और जब अंदर इस जगह पर जाने के लिए तब टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं थी। अलग अलग मुल्क के ग्रुप्स बनाए जाते थे रश की वजह से, और फिर हर मुल्क के ग्रुप को अलग अलग टाइम दिया जाता था। फजर के बाद और ज़ोहर की नमाज़ के बाद और इशा की नमाज़ के बाद 3 टाइम औरतों के लिए रियाजुल जन्ना जो है वो ये जगह खोली जाती है। रियाजुल जन्ना की अंदर जाने के लिए ये गेट खोला जाता है। इसके अलावा इस जगह पर जाना ममनू होता है क्योंकि ये एरिया बंद कर दिया जाता है। अगर अल्लाह ताला आपको भी इस जगह की हाज़री नसीब फरमाए तो आप इधर आएँ, अल्लाह ताला के नबी पर बार बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अपनी दुआएं मांगें। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ियारत करके वापस आ रहे हैं। इसी तरह लाइन में फिर से उन्होंने लाइन में हमें बाहर निकाला। और मज़े की बात यह है कि जो औरतें यहाँ पर इंतज़ामिया हैं बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, सुकून के साथ वो अंदर लेकर जाती हैं और इसी तरह बाहर लेकर आती हैं। फिर ज़ियारत के बाद जब बाहर वापस लेकर आती हैं तो हर एक को वो ज़मज़म की एक बोतल देती हैं। पहले जब हालात नॉर्मल थे तो ज़मज़म हर जगह अवेलेबल था, कूलरों में, हरम के अंदर, बाहर, हर जगह जितना मर्ज़ी चाहें पिएं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बोतल्स में ज़मज़म जो है वो हर एक को एक बोतल दी जाती है। तब जूते भी हम लोग बाहर छोड़ कर जाया करते थे, लेकिन अब वो शापर देते हैं साथ। ये देखें, ये ज़मज़म की बोतलें इस तरह से हर एक को एक एक बोतल वो दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत के बाद हम आ रहे हैं बाहर वापस। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको भी बुलाए। तो बात कर रहे थे हम लोग जूतों की, कि जूते जो हैं वो बाहर हम लोग उतार कर पहले जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जूते साथ लेकर जाने पड़ते हैं क्योंकि जाने का रास्ता अलग है, वापसी का रास्ता बिल्कुल अलग है। जाने का गेट अलग, वापसी का गेट अलग। इस वजह से जूते जो हैं वो शापरों में साथ लेकर जाने पड़ते हैं। अगर आप में से भी कोई इस जगह पर आया है ज़ियारत के लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नहीं आए, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी बुलाए।
تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔